Good morning all students. How are you? I hope you will be happy at your home. प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश की क्लास का वीडियो नंबर 9 देख रहे हैं। इससे पहले हमने 8 वीडियो बनाए, आपने शायद उनको देखा होगा और अच्छी तरह समझा होगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और एक बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ आपको कि जब भी आप वीडियो देखो, नोटबुक पेन लेके बैठे और जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको नोट भी करें। और आवश्यक बात जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तब भी आप इसको नोट करें, समझें। प्यारे बच्चों, ये न सोचे कि केवल ये औपचारिकताएँ हैं, फॉर्मेलिटी है। आप पढ़ाई करो तो वास्तविकता में रह करके पढ़ाई करो। आपको मतलब ये चीज़ महसूस हो कि हम क्लास में बैठे हैं या हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं काम आएगा, केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर न पढ़े। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़े, पूरा देखे वीडियो, और आवश्यक बात जो पूछने योग्य है उसको आप कमेंट में डालें। कोई भी ग्रामेटिकली या फिर कोई सिलेबस को लेकर के, कोई टॉपिक को लेकर के, कोई और आप कोई एग्जाम्पल चाहते हो उसको आप कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट करें। और आप अपनी आवश्यकता जो महसूस कर रहे हो उसको भी बताइए। क्या सुधार, जैसे मान लो कि कईयों की आवाज़ की कुछ प्रॉब्लम थी, मेरे हिसाब से अब वीडियो में आवाज़ की कोई समस्या नहीं आएगी। और जो भी बोर्ड की जो मतलब दिखने की समस्या है वो भी शायद नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर लिखा हुआ है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमारा शॉर्ट कंपोजिशन है, जो 4 नंबर का टॉपिक पहला, उसके हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसमें एक पोस्टर है, हमने पढ़ लिया, नोटिस पढ़ लिया, और एडवर्टीजमेंट हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से इसको सुने, समझे। और एडवर्टाइजमेंट में भी हमने, विज्ञापन में भी इससे पहले हमने मैट्रिमोनियल्स के विज्ञापन देखे, वैवाहिक विज्ञापन देखे, उसके 2 एग्जाम्पल देखे हमने। और इसके अलावा हमने ये जो एकोमोडेशन है, आवास के लिए यानी आवास चाहने हेतु एक एडवर्टीजमेंट विज्ञापन हमने पढ़ा या समझा। आज हम देखिए इसी आवास से जुड़ा हुआ दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन इसका टॉपिक थोड़ा सा इस हट करके है। एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब बेटा आवास से चाहने हेतु, मतलब हमें आवास चाहिए, जबकि टू लेट का मतलब हमारे पास कुछ जगह है, बिल्डिंग है, भवन है, फ्लैट है, उसको हम क्या है कि किराए पर देना चाहते हैं, है ना। तो किराए पर देने के लिए यानी हम मालिक है किसी भी भवन, बिल्डिंग आदि के, और हम उसको मतलब किराए पर देना चाहते हैं, वो हमारे लिए हमारे पास एक्स्ट्रा जगह है। तो देखो हमें मतलब इसका किस प्रकार से विज्ञापन बनाए, हमारे पास उपलब्ध सुविधा है उसको हम मतलब कंप्लीट लिखते हुए हम इसको लोकल स्थानीय न्यूज़पेपर में हम एडवर्टाइजमेंट निकलवाने के लिए किस प्रकार हमें विज्ञापन बनाना है, ये आज आपको समझना है। आशा करता हूँ कि आपकी ये पूरा समझ में आएगा और आप इसके अकॉर्डिंग दूसरा भी बना पाओगे। देखिए, मैं हमेशा आपको बार बार कहता हूँ कि जो पढ़ाई करे वो सिस्टम से सुनियोजित तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो आप, और समझना होता है या किसी भी प्रश्न का जवाब दो आप तो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो। देखिए, यू हैव कंस्ट्रक्टेड यानी तुमने निर्मित किया है या तुमने निर्माण कर लिया है। ए न्यू हाउस, एक नए घर का, तुमने एक नए घर का निर्माण कर लिया है, या आप एक नए घर का आपने निर्माण कर लिया है। और घर का निर्माण कर लिया है तो वो मतलब जगह आपके लिए एक्स्ट्रा है। तो यू, यहाँ देखिए फुल स्टॉप है। यू वांट, तुम चाहते हो, टू लेट आउट, तुम किराए पर देना चाहते हो। आपने नया घर बनाया ना, उसको आप किराए पर देना चाहते हो, उसका पूरा भाग या थोड़ा पोर्शन आप देना चाहते हो। यहाँ क्योंकि थोड़े पोर्शन के लिए है, थोड़ा सा उसका हिस्सा आप यानी किराए पर देना चाहते हो। तो यू वांट, तुम चाहते हो, टू लेट आउट ए पोर्शन ऑफ दैट हाउस, जो आपने निर्माण किया ना घर का, उस घर का थोड़ा सा हिस्सा आप किराए पर देना चाहते हो, क्योंकि वो आपके लिए यानी आपकी आवश्यकता के अलावा है, मतलब आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा जगह है, तो आप उसको किराए पर देना चाहते हो। देखिए बेटा,
एक थोड़ी सी मैं बात करता हूँ बेटा, ग्रामेटिकली भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिना ग्रामर आप मतलब किसी भी सेंटेंस को नहीं बना सकते, नहीं समझ सकते। देखो बेटा, ये है यू हैव कंस्ट्रक्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि हैव इसकी हेल्पिंग ऑफ HV है, कंस्ट्रक्टेड MV थर्ड है, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो तुमने एक नए घर का निर्माण कर लिया है, यू वांट तुम चाहते हो, टू लेट आउट यानी इसको किराए पर देना, ए पोर्शन ऑफ दैट हाउस आप उस घर का थोड़ा हिस्सा किराए पर देना चाहते हो। ये किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस कारण से सब्जेक्ट के बाद में HV का प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट मेन वर्ब आएगी। और मेन वर्ब में देखो ये यानी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इस कारण से ये MV फर्स्ट आएगी, इसके साथ में SES IES का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आप उस घर का थोड़ा हिस्सा किराए पर देना चाहते हो। राइट लिखो बेटा, MV फर्स्ट से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है, आदेशात्मक वाक्य है। लिखो, और आदेशात्मक वाक्य का जब हिंदी अनुवाद करते हैं ना, तो अंत सेंटेंस के अंत में ओ की मात्रा के साथ में सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी का लाओ, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, यानी राइट दिस सेंटेंस, इस वाक्य को लिखो, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस की आपको पता है कि यानी 4 पहचान होती है। MV फर्स्ट से स्टार्ट होता है, डोंट से स्टार्ट होता है वाक्य, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है जिसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है, और एक लेट से स्टार्ट होता है। एक देखो कभी कभी ये नेवर वाला सेंटेंस भी आ जाता है। तो इस प्रकार ये मतलब 5 प्रकार की पहचान होती है जो इंपेरेटिव वाक्य को हमें बताती है। आदेशात्मक वाक्य का निर्माण करने में ये आदेशात्मक वाक्य को पहचानने के लिए हमारे पास 5 पहचान है। तो देखो यहाँ जो पहचान है वो MV फर्स्ट है। राइट मतलब लिखो, देखो राइट लिखो, क्या लिखो? एन एडवर्टाइजमेंट, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट लिखो या एडवर्टाइजमेंट बनाओ। टू बी पब्लिश्ड, टू बी पब्लिश्ड ये इन्फिनेटिव रूप है, प्रकाशित करवाए जाने के लिए। और इन्फिनेटिव में भी देखो टू बी पब्लिश्ड पैसिव फॉर्म है, यानी पैसिव इन्फिनेटिव है ये। तो टू बी पब्लिश्ड प्रकाशित करवाए जाने के लिए इन ए लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय समाचार पत्र में, आपका जो आसपास का स्थानीय समाचार पत्र है उसमें प्रकाशित करवाने के लिए एक विज्ञापन बनाओ। इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में। और आप सबको पता है, आप इससे पहले भी वीडियो देख चुके हो कि शॉर्ट जो कंपोजिशन या शॉर्ट जो कंपोजिशन का जो टॉपिक है वो लगभग 50 शब्दों में आपको राइट करना है। एग्जाम हो चाहे मतलब कोई टेस्ट हो, आपको लगभग 50 शब्दों से ज़्यादा काम में नहीं लेने हैं, थोड़े बहुत कम चल सकते हैं, इसे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखिए आप। अब देखो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको कि आपने एक नए घर का निर्माण किया है और आप उसका थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा भाग किराए पर देना चाहते हो। तो आपको क्या कहा जा रहा है प्रश्न के माध्यम से कि लगभग 50 शब्दों में, यानी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाए जाने के लिए एक विज्ञापन लिखो या विज्ञापन बनाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। अब देखो, तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट में उसका टाइटल लेना है कि हम शीर्षक क्या लें। टाइटल तो देखो, हम किराए पर देना चाहते हैं तो हमारा शीर्षक हो गया टू लेट, है ना, किराए पर देने हेतु। ठीक है, किराए पर देने हेतु, टू लेट का अर्थ है टू लेट, किराए पर देना। ठीक है, किराए पर देने हेतु। और एकोमोडेशन का मतलब होता है चाहने हेतु, किराए पर चाहने हेतु, टू लेट किराए पर देने हेतु। ये हमारा टाइटल या शीर्षक हो गया। ये इसको टाइटल बोलेंगे या हेडलाइन बोलेंगे, शीर्षक। ठीक है, आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया था कि शीर्षक को है ना आप अलग लिखे, अर्थात इसको मतलब अलग कर दे, जो मेन कंटेंट है ना उससे शीर्षक को अलग कर दे। तो ये लाइन हमने डाल दी या इस लाइन को इसको अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो, हाँ ये है कंटेंट, मेन विषय वस्तु है। बेटा हम किराए पर देना चाहते हैं, हमारे पास जो भी मकान को लेकर के सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि लेने वाला है ना वो हमेशा सुविधा चाहता है। तो जो भी हमारे मकान के इर्द गिर्द या मकान से संबंधित मकान को लेकर के सुविधाएं हैं उनका उल्लेख करते हुए आपको विज्ञापन बनाना है। तो कैसे हमने विज्ञापन बनाया ये आप देखो। देखो सबसे पहले बेटा यहाँ देखिए, अगर आप एकोमोडेशन पर लिखो तो वांटेड लिखते हैं, जबकि यहाँ हमारे पास अवेलेबल है तो अवेलेबल वर्ड से हम इसको स्टार्ट करेंगे।
अवेलेबल ए वेल एक्यूप्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। अवेलेबल उपलब्ध, ए वेल एक्यूप्ड यानी वेल एक्यूप्ड सुसज्जित, अच्छी तरह निर्मित, न्यूली कंस्ट्रक्टेड यानी नया निर्मित, वेल एक्यूप्ड देखो अवेलेबल उपलब्ध, सुसज्जित, न्यूली कंस्ट्रक्टेड नया निर्मित, हाउस घर, विद सेपरेट बाथरूम्स किचन जिसमें अलग से सेपरेट बाथरूम है और किचन है, 2 बेडरूम्स है, 2 उसमें शयन कक्ष है, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। देखो लेने वाला है ना वो बिजली पानी की सुविधा भी चाहता है और जो भी मतलब रूम बेडरूम जो भी ले रहा है उसका लेट बात है, हम बाथरूम के साथ में इसके अलावा या इसकी जगह हम लेट बात भी लिख सकते हैं, यानी लेट बात वो अलग चाहने वाला हो सकता है और चाहता भी देखो सुविधा के लिए मतलब लेट बात अलग चाहता है तो लेट बात है वो अलग है, सेपरेट है, रसोई किचन अलग है, 2 बेडरूम्स है ना, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी 24 घंटे पानी और बिजली की आपूर्ति या सुविधा उपलब्ध है, एंड कार पार्किंग फैसिलिटी है ना, कार पार्किंग फैसिलिटी मतलब कार पार्किंग की फैसिलिटी सुविधा भी उपलब्ध है घर में, यानी कार खड़े करने की जगह भी है, कार पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आगे देखो रेंट यानी किराया। देखो ये बेटा रुपए का सिंबल है या मुद्रा, हमारी जो करेंसी है उसका सिंबल है रुपए का। 6,000 रुपये पर मंथ, यानी किराया आपने जो कर रखा है वो 6,000 रुपये पर मंथ कर रखे हैं। किराए का उल्लेख भी हमने कर दिया क्योंकि अगली पार्टी जो भी लेना चाहता है वो रेंट को देख करके लेगा, कितने किराए का हमें लेना है, कितने किराए का हमें नहीं लेना है, सारी बातें देखेगा, सुविधा के अकॉर्डिंग किराया है या नहीं, ये सारी बातें देख करके ही लेगा। तो 6,000 रुपये पर मंथ हमने इसमें किराए का उल्लेख कर दिया। नेक्स्ट देखो सिचुएटेड मतलब स्थित या उसका लोकेशन, स्थित कहाँ है, स्थित उसकी स्थिति कहाँ है, लोकेशन कहाँ है उसका, इन शास्त्री नगर मतलब उसकी स्थिति है वो शास्त्री नगर में है। मतलब कहने का मतलब ये जो स्तर है या इसका जो यानी लोकेशन है वो इन शास्त्री नगर अजमेर, मतलब ये मकान है ये कहाँ उपलब्ध है, कहाँ स्थित है, सिचुएटेड कहाँ है, स्थित कहाँ है, इन शास्त्री नगर अजमेर, शास्त्री नगर अजमेर में ये उपलब्ध है ये जगह। तो अजमेर और शास्त्री नगर में ये जगह उपलब्ध है, ये भी हमने मतलब लोकेशन बता दिया। ठीक है, तो देखो बेटा एक बार मैं यहाँ तक फिर से बता रहा हूँ। अवेलेबल देखो ये शीर्षक है टू लेट किराए पर देने हेतु। अवेलेबल उपलब्ध, ए वेल एक्यूप्ड सुसज्जित, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस नया निर्मित घर विद सेपरेट बाथरूम्स जिसका अलग से बाथरूम है, किचन रसोई है, 2 बेडरूम्स है, 2 शयन कक्ष है, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी 24 घंटे पानी और बिजली की यानी सुविधा उपलब्ध है, एंड कार पार्किंग फैसिलिटी और कार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। रेंट उसका 6,000 पर मंथ, 6,000 रुपये पर मंथ यानी रेंट कर रखा है। तो जो भी अमुक पार्टी है जिसके मतलब ये जो इसको वहन कर सके 6,000 पर मंथ में, वही पार्टी आपसे संपर्क करे। सिचुएटेड यानी उसका लोकेशन कहाँ है, मतलब कहाँ स्थित है, ये जगह कहाँ है, यानी ये मकान कहाँ उपलब्ध है, शास्त्री नगर अजमेर में उपलब्ध है। अब देखो यहाँ तक तो हमने हमारे पास जो सुविधा है उसका उल्लेख कर दिया, कहाँ स्थित है ये बता दिया, किराया हम कितना लेना चाहते हैं ये बता दिया हमने, क्या क्या हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध है मकान को लेकर के या जो भी भवन बिल्डिंग है उसको लेकर के, वो सारी सुविधाओं का उल्लेख कर दिया। अब देखो इंटरेस्टेड पार्टीज मतलब रुचि लेने वाली पार्टी, या यहाँ देखो बेटा हम पार्टीज की जगह है ना पर्सन लिख सकते हैं। इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है, रुचि लेने वाली पार्टी या व्यक्ति
मैं कांटेक्ट संपर्क कर सकता है ना, मैं कांटेक्ट संपर्क कर सकता है। मैं यहाँ मॉडल एचवी है या ऑक्सिलरी वर्ब है। कांटेक्ट संपर्क कर सकता है, आरएल गुप्ता से संपर्क कर सकता है, ये मतलब मकान का मालिक है। नियर रेलवे स्टेशन अजमेर, और ये रहता कहाँ है, यानी अजमेर में रेलवे स्टेशन के पास रहता है। और इसने नया मकान कहाँ बनाया, अजमेर में शास्त्री नगर में बनाया। मतलब अभी ये वर्तमान में है ना, ये रेलवे स्टेशन के पास अजमेर में रह रहा है और नया घर का निर्माण किया है इसने शास्त्री नगर में किया है। तो कहने का मतलब जो भी रुचि लेने वाला है वो मतलब आरएल गुप्ता नियर रेलवे स्टेशन अजमेर, यानी इस जगह जाकर के इससे फेस टू फेस मिल सकता है या फिर मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब जो भी इच्छुक है, रुचि लेने वाला है, वो यानी इस एड्रेस पर या इन मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है और आगे की बातचीत कर सकता है। यानी मकान लेने की, किराए पर लेने की बातचीत आगे की फेस टू फेस या मोबाइल से कर सकता है या पार्टी से मिल सकता है। तो इस प्रकार से है ना हम टू लेट वाला यानी किराए पर देने के लिए, चाहे मकान हो, चाहे शॉप हो, चाहे भवन हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, है ना, तो उसका हम इस प्रकार किराए पर देने के लिए एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया, जो आपको मैंने सिखाया। ठीक है, तो देखो मैंने एकोमोडेशन यानी किराए पर चाहने हेतु इस पर भी इससे पहले वीडियो दिया था या वीडियो की क्लास बनाई। साथ में अब किराए पर देने के लिए, लेने के लिए भी बना दिया और देने के लिए भी बना दिया। तो मैं आपसे एक इसके बाद ऐसा ही एक क्वेश्चन आपसे मैं घर पे, जो आप वीडियो देख करके आप स्वयं निर्मित करें या स्वयं ऐसा क्वेश्चन बनाए और उसका आंसर दे। यानी कहने का मतलब आपके पास एक दुकान अवेलेबल उपलब्ध है रेनवाल में, आप उसको किराए पर देना चाहते हो, तो बेटा उसमें यानी आप कहाँ स्थित है, कितनी बड़ी, कैसी क्या सुविधा उपलब्ध है ना, उसका लोकेशन बताते हुए, किराया कितना है ये बताते हुए आप एक दुकान को किराए पर देने के लिए आप एक एडवर्टीजमेंट बनाओगे और उसका आंसर लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।